हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की जो क्लास होती है वो होती है आपकी सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। हम सारे ही सब्जेक्ट्स को डिवाइस देख रहे हैं यहाँ पे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास एवं मनोविज्ञान का। ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये सबसे आसान सब्जेक्ट भी है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। कोई भी शिक्षक भर्ती आप परीक्षा दे रहे हैं, लेवल 1 दे रहे हैं, लेवल 2 दे रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, इसका सिलेबस सेम होता है। और मैटर ये भी नहीं करता कि आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, डीएड किया, कुछ भी आपने किया होगा, उसमें ये जो सब्जेक्ट है वो कॉमन रहा होगा और सिलेबस भी इसका सेम है, कॉन्सेप्ट भी इसके सेम है। तो इसलिए थोड़ा आसान भी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो ये सबसे ज़्यादा कठिन भी है। 30 नंबर का पूरा पूरा वेटेज रखता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं फटाफट से यस सबको गुड इवनिंग एंड या रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। तो पूरे 30 क्वेश्चन का सेट है, स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। ये विचार किसका है? रॉस, अरस्तु, प्लेटो, हीगल। तो ये जो है रॉस का कथन है, आई मीन विचार है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यस, जितने लोगों ने ए गेस किया था सही है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? फ्रायड, मैकडूगल, कोहलर, स्टर्न। और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये सबका सही रहा होगा क्योंकि आसान है ये। क्योंकि प्रीमियर लाइव होता है इसलिए मैं आपका नाम ऐसे वीडियो में नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं लाइव चैट में आपकी रिप्लाईज करने के लिए अवेलेबल रहती हूँ। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इस अवस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता। इस अवस्था में बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, या फिर यह बालक की प्रथम अवस्था है? बहुत क्लियर दिख रहा है कि आंसर ये और ये तो नहीं ही होना चाहिए, है ना। सिर्फ कोमल होना शरीर का इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काल नहीं, सारी चीज़ों को विकास में सब कुछ देखा जाता है। नैतिकता तो खैर बहुत बाद में बच्चे सीखते हैं। फिलहाल यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं और इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह वह अवस्था होती है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें हर तरह से उन पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, चाहे वो उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, हर चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। फटाफट से बताइए किस ओर चलता है? सूझबूझ की ओर, अनुकरण की ओर, त्रुटि प्रयास की ओर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एज जैसे जैसे बढ़ती है क्या होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूझबूझ की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले वो एकदम नासमझ होता है और जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है थोड़ा वो समझदार होता है, वो अपना दिमाग भी लगाने लगता है, चीज़ों को लेकर अपनी सोच समझ का यूज़ थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन आपको बताना है। वृद्धि और विकास अंतः संबंधित हैं। वृद्धि पहले है, विकास बाद में। विकास संख्यात्मक है या फिर वृद्धि गुणात्मक है? चलिए देख लेंगे क्या होता है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास संख्यात्मक है। ये गलत है। विकास को क्या हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, गिन सकते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, विकास जो है वो मेजरमेंट उसकी नहीं किया जा सकता और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें सभी पक्ष आ जाते हैं विकास के, ना कि सिर्फ शारीरिक विकास, सारे पक्ष आ जाते हैं। तो ये कथन जो है गलत है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में? करना, कोई भी व्यवहार हम करते हैं यानी कि प्रैक्टिकली कोई काम करना। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है गतिक क्षेत्र में। जब हम कोई काम करते हैं तो वो गतिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारी बॉडी वर्क कर रही है, चल रही है, चल फिर रही है, हम कोई काम कर रहे हैं तो उस गतिक क्षेत्र में आएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किसमें? क्यों बाल विकास के सिद्धांत को एक टीचर को समझना चाहिए? क्यों? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में हेल्प करता है। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में,
शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में या शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही हो जाता है कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में हेल्प करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कब? विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर उत्तर बाल्यावस्था में। तो चलिए देख लेते हैं सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है। पूर्व बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाता है अच्छे से। चलिए देखते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैसे वैसे उसमें गति आती है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। प्राइमरी क्लास के लिए है और ये क्वेश्चन हर जगह हर टाइप से रिपीट होता है। किसी में प्राथमिक कक्षा दिया रहेगा, किसी में क्लास बता देगा कक्षा 2 के लिए, ऐसा करके। तो यहाँ पे आंसर होगा खेल विधि। ठीक है, प्ले वे मेथड ये सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, वो खेल खेल में बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और सीख भी जाते हैं। किशोरों को निर्णय ले करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कथन किसका है? वैलेंटाइन का, स्किनर का, जोन्स का, सिम्पसन का। आपको पता है किशोरावस्था में हम चाहते हैं कि हर डिसीज़न हम खुद लें, लेकिन ऐसे में किसका मानना है कि उनको निर्णय करने का कोई अनुभव तो होता नहीं, एक्सपीरियंस तो होता नहीं दुनियादारी का, और हम इंसान मतलब बच्चे अपने आप को अचानक से बड़ा महसूस करने लगते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, एंड इसलिए वो हर डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं। तो सही आंसर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का ये कथन है। नेक्स्ट देखेंगे। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बालापराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए बालापराध के भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनमें ये जो है वो किस चीज़ के किस टाइप के कारण हैं? मनोवैज्ञानिक कारण है, सामाजिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है या विद्यालय के वातावरण के कारण? चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होगा ये व्यक्तिगत। देखिए पर्सनल प्रॉब्लम है ना, कोई किसी शारीरिक अस्वस्थता है, काम प्रवृत्ति का प्रवाह है, या विकास की जो गति है काफ़ी मंद है, अगर इस वजह से बच्चा जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है तो ये उसके व्यक्तिगत कारण है। इसके लिए ना तो उसके माता पिता रिस्पॉन्सिबल है, ना ये वो जिस वातावरण में रह रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, ये कथन किसका है? आज कथन वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं, एंड गेस करते रहिए। तो सही आंसर होगा इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर है माइकेवर एंड पेज का है, तो ये करेक्ट आंसर, सॉरी मैकाइवर का है, नॉट पेज। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। एक्चुअली इन दोनों का नाम अक्सर साथ लिया जाता है तो वो रटा हुआ है ऐसा नाम करके। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है किसका? ओटावे का, ड्यूवी का, थॉमसन का या फिर ब्राउन का? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूवी का है। नेक्स्ट देखेंगे। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? समाज में जो भी तौर तरीके चलते हैं बच्चा उसे सीख लेता है, अपना लेता है और कहीं ना कहीं वो उसी में ढल जाता है। आसान प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये सभी के साथ होती है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब गलत वाला कथन आपको चूज करना है, ध्यान रखिएगा। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो आपको कौन सा बताना था जो गलत है यानी कि सही नहीं है? तो ऑप्शन बाकी सारी चीज़ें तो सही, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऐसा नहीं है। देखिए विकास, क्योंकि हर तरह के विकास होते हैं ना, जैसे अब भाषायिक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, तो इनमें मतलब कुछ ज़्यादातर विकासों में हमें कहीं ना कहीं उसको पुशअप एक पुश देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? आज विकास से ही ज़्यादा क्वेश्चन है आपके, क्योंकि अभी हमारी ये सीरीज चल रही है, सेकंड सीरीज है आई गेस,
और तो स्टार्टिंग के चैप्टर से हम लास्ट तक जाएंगे। नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त कार्य जो ना हो वो बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो तो लड़कों के साथ मत रहो, तुम लड़के हो लड़कियों के साथ मत खेलो, या बच्चों के अंदर जैसे ये भावना आ जाती है ये लड़की है मैं लड़का हूँ, ये वाली भावना इस एज पे नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसी सामाजिक भूमिकाओं को भी उन्हें प्राप्त नहीं करना है इस एज में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। अगेन निगेटिव है क्वेश्चन। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और शिक्षण अन्वेषण है। तो आई थिंक सारे ही जो है ऑप्शन यहाँ सही है। शिक्षण अन्वेषण है, ये शिक्षण के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण टीचिंग एक बहुत अच्छी विस्तृत प्रोसेस है। एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किस चीज़ को। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत, जैसे कि नाम से ही समझ में हमें आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए लाइक से मिलता है मोटिवेशन, और आप मोटिवेट करते हैं तो करना चाहिए ना, तो कर दीजिएगा। एंड या चैनल पे न्यू है जितने भी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें। विभेदात्मक विधि में, परीक्षण विधि में, तुलनात्मक विधि में, गाथा विधि में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, विभेदात्मक विधि में, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको आंसर, वैसे भी आपको नहीं भी बनता है तो आप गैस कर ले सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। डेविस, स्किनर, बियंझा, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ये है स्किनर की परिभाषा, स्किनर द्वारा दी गई है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि, यस ये चीज़ होती है कि जैसे दो भाई बहन है, बहन बहन है, भाई भाई हैं, मतलब माता पिता उनके सेम ही है, माता भी सेम है, पिता भी सेम है, फिर भी किसी का रंग बहुत गोरा हो गया या किसी का रंग जो है बहुत डार्क हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोश के कारण, या वंश सूत्र के कारण। अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जीव कोश के कारण ऐसा होता है, बाकी रक्त के कारण, मौसम के कारण ये कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है। बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता। सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक बाल विकास को। तो जाहिर सी बात है कि बाल के विकास को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, मुख्य घटक है, वो बुद्धि है ना। बुद्धि अगर सही है, क्योंकि बुद्धि की ही सारी चीज़ें, जैसे कल्पना शक्ति है, संवेग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुद्धि ही, सब कुछ तो बुद्धि कंट्रोल करती है। आईक्यू लेवल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बाल विकास, अगर इंसान मानसिक रूप से विकसित नहीं है ना, कोई भी बालक, तो उसका असर उसके शारीरिक विकास पे पड़ जाएगा, उसके सामाजिक विकास पे भी पड़ जाएगा, उसके मतलब लगभग विकास के भाषायिक विकास पे पड़ जाएगा, सब पे पड़ जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, कौन जो नहीं है वो बताना है। बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, बड़ा भवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बड़ा भवन। ये बाल विकास को प्रेरित नहीं करता है, बड़ा भवन छोटा भवन वो मैटर नहीं करता है।
बाल के विकास में। नेक्स्ट देखेंगे, किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? बहुत फेमस कथन है ये। तो तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? मतलब कि एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशंस को समझने लगता है कि चेहरा देख के, जैसे हम किसी व्यक्ति का चेहरा देख के समझ जाते हैं ना कि वो गुस्सा है, गुस्से से देख रहा है, कि या फिर वो हैप्पी है, खुश है, कि टेंशन में है। तो ऐसे ही कितने महीने का बच्चा जो है समझने लगता है फेस देख के, एक्सप्रेशंस देख के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 4 से 5 मास का शिशु समझने लगता है फेस एक्सप्रेशन देख के। अब वो सारे एक्सप्रेशन भले ना पहचान पाए, लेकिन इतना वो समझ जाता है कि कोई कौन खुश है, कौन प्यार कर रहा है उसको, या फिर कौन गुस्सा है, या कौन रो रहा है। ये सारी चीज़ समझ लगता है, और रोते हुए देख कर इसीलिए वो रोने भी लगते हैं अक्सर, छोटे बच्चे किसी को रोते हुए देख। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं क्या क्या? संतुलित भोजन, नियमित भोजन, ए बी दोनों, प्राकृतिक पर्यावरण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए एंड बी दोनों है। पहली बात तो आपको संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट लेना है, साथ ही साथ नियमित लेना है। भोजन तो वैसे भी नियमित ही करना पड़ता है, भूख लग जाती है तो खाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो नियमित भोजन भी मिलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पोषण का विकृत रूप कहलाता है क्या? अपोषण, कुपोषण, रोगग्रस्त जीवन, दुखी जीवन। विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप पोषण का कुपोषण कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मेल न्यूट्रिशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? पोषण का, पोषण के उपायों का। अच्छा, ये अभी हमारा विकास वाला चैप्टर चल रहा है, इस वजह से इसमें आपको सब पोषण, विकास, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। पोषक तत्वों का, इनमें से सभी का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 28 के लिए, वो हो जाता है इन सभी का। एक टीचर को इन सब चीज़ों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को गाइड कर पाएगा, उनके पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे। पोषण का संबंध होता है किस चीज़ से? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, ए बी दोनों से, नैतिक विकास से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, शारीरिक और मानसिक विकास से होता है पोषण का संबंध। नैतिक विकास से पोषण का कोई संबंध नहीं। कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा हृष्ट पुष्ट पोषित है, शारीरिक मानसिक रूप से बहुत पोषित है, सब कुछ अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें नैतिकता भी हो, है ना। तो नैतिक विकास एक अलग चीज़ हो जाती है, जो हमें समाज से और हमारे गार्जियन से मिलती है, या फिर कुछ हमारी जो अपने वैल्यूज़ कहते हैं उनसे होती है। हम अपने वातावरण से ही सीखते हैं, जाहिर सी बात है। शारीरिक और मानसिक विकास जरूर बिल्कुल पोषण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है किससे? संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से, ए बी दोनों से, या नैतिक। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए वो हो जाता है, पोषण का संबंध संतुलित भोजन, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और प्रकृति दोनों से होता है। हमें हर तरह से अच्छा, नैतिक का मैंने ऊपर ही बताया था, नैतिक विकास का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, पोषण के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो हमारा सेशन छोटा था, लेकिन हमने पूरे 30 क्वेश्चन कवर किए हैं कम समय में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, मतलब न्यू है तो लिंक उसकी कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है। अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टाइलिंग एंड बाय बाय।